दोपहर का समय था। धूप बहुत ही तेज थी। हाईवे के किनारे एक पुराना ढाबा, ऊपर टीन का शेड और नीचे पुरानी लकड़ियों के बेंच थे। दूर से ट्रकों की हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। इस ढाबे में दो दोस्त थे, रामप्रसाद और शिवा, बैठकर चाय पी रहे थे। रामप्रसाद हवा में तलवार घुमाने की एक्टिंग कर रहा था। अरे देखा शिवा, उस फिल्म में हीरो ने विलन को मारकर कैसे हजार करोड़ रुपए लूट लिए। हमें भी कभी न कभी ऐसे ही बड़ा क्रिमिनल बनना है। हमारा नाम सुनते ही पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठना चाहिए। तेरी ख्वाहिशें तो अच्छी है रामप्रसाद, लेकिन उस फिल्म में हीरो को चोट लगने पर भी खून नहीं निकला, उसका मेकअप खराब नहीं हुआ। परसों जब हम एक आदमी की जेब काटने गए थे तो उसने पलटकर ऐसा मारा कि हफ्ते भर बिस्तर गीला हो गया था। वो भूल गया क्या? अरे वो चिल्लर चोरी थी, इसलिए मार पड़ी। अगर कोई बड़ा जुर्म करेंगे तो सब डरेंगे। मुझे उस पुष्पा फिल्म की तरह दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए स्टाइल चलाना है, पर पता नहीं क्यों अगर कोई जोर से खांस भी दे तो मेरी दिल की धड़कन रुक जाती है। तुझे डर ज्यादा है और मुझे दिमाग ज्यादा है। हमें ये छोटी मोटी चेन स्नैचिंग, फोन चोरी बंद करनी होगी। इसमें रिस्क ज्यादा है, फायदा कम है। परसों उसका फोन छीनकर भाग रहे थे तो कुत्ते पीछे पड़ गए थे ना। अरे बाप रे, वो याद ही बड़ी खौफनाक थी यार। अगर पकड़े गए तो लोग इस तरह मारते हैं जैसे हमने करोड़ों लूटे हैं। हमारा शरीर उन मारों को सह नहीं पा रहा है यार। हाँ शिवा, काम ऐसा होना चाहिए जो बैठे बैठे हो जाए। पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन नोट बरसने चाहिए। ऐसा कोई आइडिया है क्या तेरे पास? शिवा दूर खड़े एक ऑयल टैंकर को देखते हुए, वो देख, हमारी किस्मत वहीं खड़ी है। उस टैंकर में क्या भरा है? लिक्विड गोल्ड, यानी पेट्रोल। हमें खदान में जाने की जरूरत नहीं, खदान खुद हमारे पास आ रहा है। अंधेरा हो रहा था। ढाबे के पास एक पेड़ के नीचे शिवा एक पुराना प्लास्टिक का पाइप और रामप्रसाद दो बड़े ड्रम पकड़े हुए खड़ा था। प्लान एकदम सिंपल है। जब तक टैंकर का ड्राइवर ढाबे के अंदर दाल रोटी खा रहा होगा तो ऊपर चढ़कर पाइप अंदर डाल देना, मैं नीचे ड्रम भर लूंगा। शिवा, अगर टैंकर फट गया या पाइप से पेट्रोल खींचते समय गलती से पेट में चला गया, मुझे तो पहले से गैस की प्रॉब्लम है, फिर से जलन होगी ना यार। तुझे कुछ पीने की जरूरत नहीं है रे, इसे साइफन सिस्टम कहते हैं। यहाँ साइंस का इस्तेमाल करना है। तूने वो बड़ी बड़ी फिल्में देखकर क्या सीखा यार? रिस्क लिए बिना तू गुंडा नहीं बन सकता। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन क्या टैंकर के ऊपर कोई भूत प्रेत तो नहीं होंगे ना? रात के समय डर लगता है यार। वहाँ भूत नहीं होते, सिर्फ पेट्रोल होता है। जा जल्दी जा। रामप्रसाद कांपते हुए टैंकर के ऊपर चढ़ता है। नीचे शिवा ड्रम तैयार रखता है। पाइप के जरिए पेट्रोल ड्रम में आना शुरू हो गया। रामप्रसाद ऊपर से फुसफुसाते हुए, शिवा ये तो बड़ा मस्त लग रहा है यार। ये एकदम फिल्मों के विलेन के जैसी फीलिंग हो रही है मुझे। इस पेट्रोल की महक से मुझे कोई अनजाने से हिम्मत आ रही है। उस महक से नशा चढ़ता है, हिम्मत नहीं आती। जल्दी भर, ड्राइवर के आने का टाइम हो गया है। हम इस पेट्रोल को बोतलों में भरकर कल सड़क पर दुकान लगाएंगे। इस तरह शिवा और रामप्रसाद मिलकर पेट्रोल चुराकर सड़क के किनारे कम दाम पर मजे से बेचने लगे। दाम कम होने की वजह से लोग वहाँ पेट्रोल खरीदना शुरू करते हैं। शहर में स्थित सत्यनारायण पेट्रोल पंप मालिक सत्यनारायण एक बड़ी कढ़ाई में कुछ पका रहा था। बगल में एक स्टोर सब्जियां रखी थी। उसका असिस्टेंट मुकुंद बगल में खड़ा होकर चिढ़ते हुए देख रहा था। अरे मालिक, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ खाना क्यों पका रहे हो? कोई देखेगा तो हंसेगा। ऊपर से आग का खतरा है। कल ही तो एक आदमी आकर यहाँ आग नहीं जलानी चाहिए का बोर्ड लगाकर गया है। अरे वो बोर्ड मैंने ही लगाया है दूसरों के लिए। ये पेट्रोल पंप मेरा है, मेरी मर्जी। इस दुनिया में स्वादिष्ट खाना खाने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। व्यापार तो वैसे भी चलता रहेगा ना। व्यापार कहाँ चल रहा है मालिक? 1 घंटे से एक भी गाड़ी नहीं आई। सब लोग उस हाईवे पर 2 लड़के बोतलों में पेट्रोल बेच रहे हैं ना, वहीं से खरीद रहे हैं। पंप से कम रेट है उनका। कम रेट? क्या वो लोग खुद अपना पेट्रोल पंप बना रहे हैं क्या? खैर छोड़ो, मेरा ध्यान खाने पर है, व्यापार पर नहीं। इस मसाले में थोड़ा नमक कम लग रहा है ना। मालिक, आपके लिए नमक जरूरी नहीं है, हमारी दाल गलनी जरूरी है। वो लोग हमारे कस्टमर को खींच रहे हैं। आप ऐसे ही खाना पकाते रहेंगे तो कल ये कढ़ाई भी कोई चुरा ले जाएगा। ठीक है, तू जाकर देख कर आ कि आखिर क्या चल रहा है। मैं तब तक डीजल दम बिरयानी के लिए मसाला पीसता हूँ। सड़क के किनारे एक छोटी सी मेज, उस पर पानी की बोतलों से भरा हुआ पेट्रोल रखा था। रामप्रसाद और शिव कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। देखा रामप्रसाद, हमारा बिजनेस कैसे तेजी से बढ़ रहा है। हम चोर नहीं, अब व्यापारी है।
हाँ शिवा, लेकिन रात का सीन याद आता है तो अब भी कंपकपी छूटती है। उस टैंकर के ड्राइवर ने नींद में पैर हिलाया था, मैं टैंकर के ऊपर से नीचे गिर गया था ना। गिर गया था रे, लेकिन ड्रम में ही गिरा था ना, इसलिए चोट नहीं लगी। वो भी हमारी भलाई के लिए ही हुआ ना। तेरा ड्रम में गिरने की वजह से पेट्रोल बाहर नहीं गिरा। फिर भी यह पेट्रोल बेचने से उस पंप के मालिक का असिस्टेंट के तौर पर काम करना ज्यादा सही लग रहा है। कोई खाना बना कर खा रहा है ना, कम से कम 2-3 टाइम का खाना तो मिलेगा ना। तेरा ध्यान तो हरदम खाने पर रहता है। हमें बिग शॉट बनना है रे। इस हाईवे पर हमारे पेट्रोल की डिमांड देख। कुछ दिन और रुके तो हम एक बड़ा ट्रक खरीद लेंगे। इतने में चोरों की पेट्रोल वाली मेज के पास एक पुलिस की जीप आकर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर त्रिवेदी और कांस्टेबल पांडे उतरे। बगल में सत्यनारायण और मुकुंद भी थे। त्रिवेदी को वास्तु और कुंडलियों का जबरदस्त पागलपन था। रुको, कोई नहीं हिलेगा। यह मेज किसकी है? सर ये हमारी है सर, हम तो सिर्फ गंगाजल बेच रहे हैं। गंगाजल? कल मैंने खरीदा था तो इससे मेरी बाइक का इंजन में से आग निकल रही थी। ये चुराया हुआ पेट्रोल है रे। त्रिवेदी मेज के चारों ओर घूमते हुए, पेट्रोल की बात बाद में, पहले यह बताओ कि मेज किस दिशा में है। पांडे, कपास निकाल। यह उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान्य कोने में होनी चाहिए। तूने तो नैऋत्य में रखा है, इसलिए तुम पकड़े गए। ये वास्तु दोष है। हाँ सर, इनकी कुंडली भी ठीक नहीं है। इस समय इन्हें पकड़ने का मतलब है शनि का प्रभाव बहुत तेज होगा। सर ये लोग मेरे पंप पर आने वाले ग्राहकों को खींच रहे हैं, इन्हें अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट करूंगा, लेकिन अभी राहु काल चल रहा है और 5 मिनट रुकेंगे तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। तब हथकड़ी पहनाएंगे तो केस मजबूत टिकेगा। पांडे मुहूर्त देख। ऐसा कहता है तो पांडे किताब देखकर, सर ठीक 4:12 पर शुभ मुहूर्त है सर, तब तक इनको ऐसे ही खड़े रखेंगे सर। सर चोरी कबूल करते हैं, लेकिन हमारे वास्तु के बारे में इतना नीच मत बोलिए। हमने बड़ी मेहनत से ये पाइप और ड्रम सेट किए हैं। मेहनत करना काफी नहीं है शिवा, ग्रह बल भी होना चाहिए। देख, राम प्रसाद ने किसी फिल्म के हीरो की तरह दाढ़ी बढ़ा ली है, लेकिन तेरी आंखों में डर नाम का ग्रह दिखाई दे रहा है। यह तेरे करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पेट्रोल पंप के पास अब खाना बनाने का सामान नहीं। पंप एकदम साफ था। पंप पर नो कुकिंग ओनली बिजनेस लिखा हुआ था। अरे मुकुंद, जब से हमने उन दोनों को पुलिस वाले को पकड़वाया है, तब से मुझ में कुछ बदलाव आया है। जैसे उस पुलिस वाले ने कहा, मेरा खाना पकाना भी मेरे व्यापार के लिए वास्तु दोष की तरह बन गया है। बहुत अच्छा काम किया सर। उन चोरों की वजह से हमें अक्ल आ गई है। आपने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो चोर भी व्यापारी बन जाएंगे ना। अरे सुना है वो चोर लोग जेल में भी वास्तु शास्त्र को लेकर झगड़ रहे हैं। राम प्रसाद को वहाँ भी फिल्मों की तरह जेल की दीवारें फाड़ने की ख्वाहिश है, लेकिन ऊंचाई देखकर डर रहा है। उन्हें इसी चीज की जरूरत थी। अगर आसानी से पैसे कमाना चाहोगे तो आखिर में ऐसे ही वस्तु देखते हुए जेल की सलाखें गिननी पड़ेगी। ठीक है चल, कस्टमर आ रहे हैं। अब से हमारे पंप पर सिर्फ पेट्रोल ही मिलेगा, पकौड़े नहीं। सीख, आसानी से पैसे कमाने के लिए किए गए काम जानलेवा हो सकते हैं या इंसान को जेल पहुंचा सकते हैं। मेहनत से किया गया काम हमेशा सम्मान दिलाता है।